हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्नवासव दत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में हम द्वितीय अंक समाप्त कर चुके थे। द्वितीय अंक की समाप्ति पर हमने देखा था दूसरी चेटी आती है। इसके पहले जो पद्मावती हैं राजकुमारी, वो गेंद खेल रही होती हैं। उन्हीं के पास उनकी सखियां भी रहती हैं। वो हंसी मजाक करती हैं। और जब गेंद खेल करके थक जाती हैं तो वासव दत्ता उनसे कहती हैं, राजकुमारी ये जो तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा हाथ नहीं लग रहा है, ये लग रहा है किसी दूसरे का हाथ है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा हाथ गेंद खेलने से लाल हो गया है और शीघ्र ही मैं तुम्हारे वर को वर के मुख को देखूंगी, शीघ्र ही तुम्हारे पति को देखूंगी। तभी धात्री आती है और कहती है, ये जो वासव दत्ता है ये दे चुकी पद्मावती दे दी गई है। वासव दत्ता कहती है, किसको दे दी गई है? तभी धात्री ने बताया कि वत्सराज उदयन के लिए दे दी गई है। वासव दत्ता ने कहा, क्या वह राजा कुशल है? धात्री बताती हैं कि वह कुशल हैं और यहाँ आए भी हैं और उनके द्वारा राजकुमारी चाही गई हैं, स्वीकार की गई हैं। वासव दत्ता कहते, अत्याहितम, ये तो बहुत अहित हुआ। तब धात्री पूछती, ये अहित कैसा अहित हुआ? तो वासव दत्ता कहती है, कुछ नहीं, निश्चित रूप से तथा नाम संताप्त उदासीनो भवती थी। उस नाम को सुन करके संतप्त हो जाती हूँ और उदासीन हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी जो महारानी थी वो लावणक ग्राम में जल करके मर गई हैं। तो इसी बात को सोच करके संतप्त हो गई हूँ। धात्री कहते, आर्य आगम प्रधानानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति। महापुरुषों का जो हृदय होता है वह आगम प्रधानानि, शास्त्रों के ज्ञान से भरपूर होता है और वह सरलता से पर्यवस्थानानि, पुनः की अवस्था में लाए जाते हैं। महापुरुष लोग ज्ञानवान होते हैं, उन्हें कुछ भी समझाया जाता है तो तुरंत समझ जाते। तो आर्य, उनके जो अमात्य थे रुम्णवान, उनके द्वारा महाराज को समझाया गया था, वे समझ गए हैं, इसलिए पुनः जैसे थे उस तरह से हो गए हैं। सुलभ पर्यवस्थानानि, आसानी से वह समझाए जा चुके हैं। वासव दत्ता कहती हैं, आर्य क्या वो स्वयं ही उनका वर्ण किए हैं? धात्री बताती, नहीं नहीं, वो तो किसी अन्य प्रयोजन से यहाँ पर आए हुए थे। महाराज दर्शक ने स्वयं ही अपनी बहन का हाथ उनके हाथों में दिया है। वासव दत्ता कहती है, आत्मगतम अपने मन में कहती है, तो फिर इसमें आर्यपुत्र की कोई गलती नहीं है, आर्यपुत्र निरपराध हैं। दूसरी प्रवेश करती है, वो कहती है, दूसरी चेटी आती है, वो कहती है, शीघ्रता करो, जल्दी करो, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त है। महारानी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि आज ही कौतुक मंगल, विवाह का मंगल, हाथ पीले करना इत्यादि काम आज ही किया जाएगा। वासव दत्ता अपने मन में, यथा यथा त्वरते तथा तथा तयांधी करोति मेरे हृदय में, जैसे जैसे ये शीघ्रता कर रहे वैसे वैसे मेरे हृदय में अंधापन सा छा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। धात्री कहती है, ए तु भर्तृतारिका, राजकुमारी इधर से आए। तभी सभी लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि द्वितीय अंक की समाप्ति में यहाँ पद्मावती का विवाह का मंगल कार्य किया जाएगा। मंगल कार्य करने के लिए उन्हें ले जाया गया है। तृतीय अंक, अथ तृतीय अंक, ततः प्रविशति विचिंतयन्ति वासव दत्ता। उसके बाद वासव दत्ता का प्रवेश होता है। कैसी वासव दत्ता? चिंता करती हुई, कुछ सोचती हुई वासव दत्ता का मंच पर प्रवेश होता है। वासव दत्ता कहती है, विवाह मोद संकुले अंतःपुर चतुःसाले परित्यज्य पद्मावती इहमागतास्मि प्रमदवनम। प्रमदवन में यह आगता अस्मि,
यहाँ प्रमद वन में मैं आ गई हूँ। प्रमद वन कौन सा वन होता है? तो अंतःपुर के पास में ही कुछ फूल लगाए होते हैं, वृक्ष छोटे छोटे होते हैं, तो उसी वन में ही घर में जो बगीचे लगाए जाते हैं उसी को ही कहते हैं प्रमद वन। तो वहाँ पर आ गई है कौन? वासवदत्ता। विवाह मोद संकुले, विवाह के आनंद में जो सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस इकट्ठे संकुल से व्याप्त लोग, विवाह मोद संकुले, विवाह के आनंद से भरे हुए लोगों को अंतःपुर चतुशाले, अंतःपुर के चतुशाला पर, अंतःपुर की चौशाला पर परित्यज्यमाने छोड़ करके पद्मावती, पद्मावती को भी यहीं पर छोड़ दीजिए, पद्मावती को छोड़कर अंतःपुर के उद्यान में प्रमद वन में आ गई हूँ। यावद इदानीं भागधेय निर्वृत्तम दुख विनोदयामि, तब तक मैं यहाँ पर अपने दुख का निवर्तन करती हूँ, अपने दुख को हल्का कर लेती हूँ। दुख कैसा है? जो भाग्य से ही उत्पन्न हुआ है। मेरे भाग्य में यही लिखा था, कि ऐसा दुख लिखा था कि मेरे पति का विवाह किसी और के साथ हो। तो यावद इदानीम, तब तक मैं इस समय भागधेय निर्वृत्तम, भाग से ही जो प्राप्त, भाग्य से जो प्राप्त हुआ दुख है उसको निर्वृत्तम, दूर करने के लिए विनोदयामी, यहीं पर ठहरती हूँ, यहीं पर कुछ विनोद करूँ। परिक्रम में चारों ओर घूमकर, अहो अत्याहितम, अरे ये तो बहुत अहित हुआ। आप पुत्रो अपनी नाम परकीया समृद्धा, आर्यपुत्रो अपि नाम परकीया समृद्धा, आर्यपुत्र तो अब दूसरे के हो गए, मेरे नहीं रहे। आर्यपुत्र अब परकीया समृद्धा, पराये हो गए हैं। यावद उपविशामि, तब तक मैं बैठती हूँ, बैठ करके सोचती हूँ। क्या कर सकते हैं? उपविश्य, बैठ करके। धन्या खलु चक्रवाक वधु या विरहिता न जीवति, वासवदत्ता कहती है वह चक्रवाक की वधु धन्य है जो विरहिता न जीवती, विरह होने पर जीवित नहीं रहती है, अपने प्राण को त्याग देती है। वह चक्रवाक की वधु ही धन्य है जो वियोग होने पर, विरह होने पर प्राणों को ही त्याग देती है। किंतु न खलु अहम प्राणान परित्यजामि, केवल मैं ही अपने प्राणों को नहीं छोड़ रही हूँ। मैं जीवित हूँ, मैं अभागन हूँ। धन्य वो है जो, धन्य वह चक्रवाक की वधु है जो विरह होने पर अपने प्राणों को त्याग देती है। आर्यपुत्रम पश्यामि इत्येतेन मनोरथेन जीवामि मंदभागा, आर्यपुत्रम पश्यामि, आर्यपुत्र को देखूंगी, इति एतेन मनोरथेन, इसी मनोअभिलाषा से, इसी मनोरथ से मैं मंदभागा, मैं अभागन जीवामि, जी रही हूँ। मैं आर्यपुत्र को देखूंगी, इसी आशा से, इसी मन की अभिलाषा से मैं जीवित रहूंगी। तथा प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी, इसके बाद फूलों को लेकर चेटी का प्रवेश होता है। चेटी प्रवेश करती है। चेटी क्या ली है? फूलों को ली है। फूलों को लेकर के आती है। कहाँ आती है? उसी प्रमद वन में जहाँ पर वासवदत्ता हैं। चेटी कहती है क्वा नो खलु गता आर्यवंतिका, क्वा कहाँ गई, क्वा नु खलु गता, क्वा गता कहाँ गई, कौन कहाँ गई? आर्यवंतिका, आर्यवंतिका कहाँ गई? अरे अवंतिका कहाँ हो, कहाँ गई? परिक्रम में अवलोक्य चा, चारों ओर घूमती और देख करके। अम्मो इयम चिंता शून्य हृदया निहार प्रतिहत चंद्रलेखेव अमंडित भद्रकम वेशम धारयन्ति प्रियंगुशिलापट्टे उपविष्टा। यम, यह जो अवंतिका है, चिंता शून्य हृदया, चिंता से शून्य हृदय वाली, इयम चिंता शून्य हृदया, चिंता से शून्य हृदय वाली, निहार प्रतिहत चंद्रलेखा एवं, निहार कहते हैं बर्फ को, कुहरे को, कुहरे से भरी हुई, कुहरे से घेर ली गई हुई, निहार प्रतिहत, कुहरे से घेर ली गई चंद्रलेखा की तरह, आमंडित, सुंदर नहीं लग रही है, सजी हुई सी नहीं लग रही है।
और भद्रक वेशम अभद्रक वेशम अभद्र वेश को धारण किए हुए, आभूषण से रहित भद्र वेश धारण किए हुए, धारण किए हुए फिर प्रियंगु शिलापट्ट के उपविष्टा, प्रियंगु नामक शिलापट्ट पर बैठी हुई है। यह जो यम अवंतिका, यह अवंतिका चिंता शून्य हृदया, चिंता से शून्य हृदय वाली, निहार प्रतिहत चंद्रलेखा इव, जैसे कुहरे से चंद्र घिर जाता है तो वह सुंदर नहीं लगता है। कुहरा उसको, चंद्र को जब घेर लेता है तो चंद्र की किरणें नहीं आती है, चंद्र दिखाई नहीं देता है, सुंदर नहीं लगता है। उसी निहार प्रतिहत चंद्रलेखा की तरह अमंडित आभूषण से रहित भद्र वेश को धारण करती हुई प्रियंगु शिलापट्ट के उपविष्टा, प्रियंगु नामक शिलापट्ट पर बैठी हुई है। यावद उपसर्पामी, तब तक मैं वहाँ पर जाती हूँ, उसी के पास जाती हूँ। उपसृत्य, पास जाकर के आर्य अवंतिके, अय आर्यावंतिका, कह काला ताम अन्विष्यामि, मैं कितने समय से तुमको ढूंढ रही हूँ, कितने समय से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। वासवदत्ता कहती है किम निमित्तम, क्यों ढूंढ रही हो, क्या कारण है, क्या काम है, क्यों ढूंढ रही हूँ, मुझे क्या हुआ। चेटी कहती है अस्माकम भट्टिनी भणति, हमारी भट्टिनी माने महारानी, हमारी महारानी कहती हैं महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणेति इमाम तावत कौतुक मालिकाम गुम्फत आर्या, हमारी महारानी कहती हैं कि महाकुल प्रसूता, महान कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न, स्निग्धा प्रिय और निपुण, जो प्रिय और चतुर है, इमाम, वही इमाम मालिकाम, इस माला को, इमाम मालिकाम, अतः इस विवाह माला को आर्या अवंतिका अवगुंथनम गुम्फतु, गुंथन करे। हमारी महारानी कहती हैं जो महान उच्च कुल खानदान में उत्पन्न हुई हैं, प्रिय और निपुण हैं, वही इमाम मालिकाम, इस माला को, इस विवाह माला को, तावत तब तक, इस कौतुक मालिकाम, इस विवाह माला को गुथे। कौन गुथे, आर्या अवंतिका। ये कौन कहता है, चेटी कहती है वासवदत्ता से। अब आगे देखिए, वासवदत्ता कहती है अथ कस्मै किल गुम्फितव्यम, यह किस लिए गूथा जा रहा है। अथ, अभी यह जो माला लाई, फूल लाई है गूथने के लिए, यह किसके लिए गूथती है, किसके लिए गूथा जाएगा। चेटी कहती है अस्माकम भर्तृदारी के, हमारी राजकुमारी के लिए। राजकुमारी कौन है, पद्मावती, पद्मावती के लिए। वासवदत्ता कहती आत्मगतम, अपने मन में, एतदपि मया कर्तव्यम आसीत्, क्या यह भी मुझे ही करना था कि अपनी सौतन के लिए माला मैं ही बनाऊं, अपने पति की दूसरी पत्नी के लिए माला मैं ही बनाऊं, यह भी मेरे ही भाग्य में लिखा था। अहो अकरुणा खलु ईश्वरा, ईश्वर बहुत ही अकरुण हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं, मेरे प्रति ईश्वर बहुत ही अधिक निर्दयी हो गए हैं, इसीलिए तो मुझे ही अपने सौतन का माला गूंथना पड़ रहा है, सौतन के लिए माला गूंथना पड़ रहा है। अकरुणा खलु ईश्वरा, ये किसका कथन है, वासवदत्ता का है। किस विषय में कहती है, जब वासवदत्ता को पद्मावती के लिए माला गूंथने के लिए कहा जाता है। चेटी कहती है आर्य, अय आर्य, माँ इदानीम अन्य चिंतयित्वा, इस समय, इदानीम इस समय, अन्य कुछ और, चिंतयित्वा माँ, कुछ और मत सोचो, इस समय तुम कुछ और मत सोचो। एष जमाता मणिभूम्याम स्नायति, यहाँ जमाता, जमाता कौन है, उदयन, यहाँ जमाता मणिमय भूमि पर स्नायति, स्नान कर रहे हैं। शीघ्रम तावत गुम्फत आर्या, तो फिर आर्या आप इस माला को शीघ्र ही गूंथे। आप, चेटी कहती है आर्य, अय आर्य, इस समय कुछ और मत सोचो, क्योंकि जमाता इस समय मणिमय भूमि पर स्नान कर रहे हैं, और शीघ्र ही तुम इस माला को गूंथो। वासवदत्ता कहती आत्मगतम, अपने मन में, न शक्नोमि अन्य
चिंतयितुम, मैं कुछ और सोच भी नहीं सकती। अपने मन में कहती है कि कुछ और सोचने के लिए बचा ही क्या है, कुछ और सोच भी नहीं सकती। प्रकाशम, प्रकाशित रूप से कहती है, हला ऐसा कि किम दृष्टो जमाता, क्या तुमने जमाता को देखा, क्या जमाता देखे गए। चेटी कहते आम, हाँ। दृष्टा भर्तृदारिका या स्नेहेन अस्माकं कौतूहलेन च, भर्तृदारिका के लिए, भर्तृदारिका के स्नेह और कौतूहल के द्वारा हमारी जो राजकुमारी हैं, हमारी राजकुमारी के स्नेह और कौतूहल के कारण वो देखे गए हैं, उनको देखा गया। तो वासवदत्ता ने पूछा कि कीदृशो जमाता, जमाता कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो चेटी कहते आर्ये, अय आर्य भणामि तावत निदृशो दृष्टपूर्वा, बस इतना कह सकती हूँ कि इसके पहले ऐसा रूप कभी देखा नहीं गया है। दृष्टपूर्वा न ईदृशः, इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का रूप, दृष्टपूर्वा न, पहले नहीं देखा गया है, बस इतना ही कह सकती हूँ। वासवदत्ता, हला ऐसा कि भड़ भड़ किम दर्शनीय, कहो कहो वो कितने दर्शनीय हैं, कितने सुंदर हैं। चेटी कह रही है, शक्यम भड़ितुम सरचापहीना कामदेवा इति, सर माने बाण, चाप माने धनुष, बाण और धनुष और बाण से रहित कामदेव हैं, ऐसा कहा जा सकता है। भड़ितुम शक्य, ऐसा कहा जा सकता है कि वो बाण और धनुष से रहित कामदेव ही स्वयं ही उतर कर, कामदेव स्वयं ही आ गए हैं धरती पर। बाण और धनुष से रहित कामदेव स्वयं ही आ गए, इतने सुंदर हैं वो, कामदेव की तरह लग रहे हैं। वासवदत्ता कहती है, भवतु एतावत, बस बस इतना रहने दो, ठीक है। चेटी कहते किम निमित्तम वारयसी, किस कारण से रोक रही हो, अभी तो पूछ रही थी कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं, अब रोक क्यों रही हो जब बता रहे हैं। तो वासवदत्ता कहती है, आयुक्तम पर पुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, पर पुरुष संकीर्तनम, दूसरे पुरुष के संकीर्तन अर्थात प्रशंसा को, दूसरे पुरुष के, पर पुरुष के संकीर्तन प्रशंसा को सुनना अयुक्त है, ठीक नहीं है। दूसरे पुरुष की प्रशंसा सुनना ये अच्छी बात नहीं है। चेटी कहती तेन ही गुम्फतु आर्या शीघ्रम, तो फिर आप शीघ्र ही इस माला को गूथे, तो फिर आर्या इस माला को शीघ्र ही गूथे। वासवदत्ता कहती है, इयम गुम्फा में, ये गूंथ रहे, आने तावत, लाओ तो सही, अभी तो तुम केवल कह रही हो, दे नहीं रही हो फूलों को। इयम गुम्फा में, लो मैं अभी गूंथ देती हूँ, पहले फूलों को तो दो। चेटी कहती है, गृहणतु आर्या, आर्या ये लीजिए, आर्या इस फूल को ग्रहण कीजिए, इसकी माला बनाइए। वासवदत्ता कहती है, वर्जयित्वा विलोक्य, फूलों को हटा कर, वर्जयित्वा फूलों को हटा करके और देख करके, इदम तावद औषधम किम नाम, यह औषध या जड़ी क्या है। चेटी कहती है, अविधवा करणम नाम, इस औषध, यह अविधवा करण नामक औषधि है, अविधवा करण औषधि है। वासवदत्ता कहती आत्मगतम, अपने मन में, इदम बहुशो गुम्फितव्यम मम च पद्मावत्यश्च, मेरे लिए और पद्मावती के लिए यह बहुत सी गूंथनी चाहिए। जब ये अविधवा करण कहा, अविधवा करण मतलब कि पति के न मरने की, जब पति मर जाएंगे तो विधवा हो जाएंगी। अविधवा करण मतलब पति की लंबी आयु के लिए है, जिससे विधवा नहीं है। तो वासवदत्ता अपने मन में कहती हैं, इदम, इस प्रकार का जो अविधवा करण औषधि है, विधवा ना होने वाली औषधि है, इस प्रकार की औषधि को, जड़ी को, बहुसा बहुत सी गुम्फितव्यम गूथना चाहिए, ममचा पद्मावत्यश्चा, मेरे लिए और पद्मावती के लिए, क्योंकि हम दोनों के पति हैं, तो हम दोनों के लिए इस प्रकार की औषधि बहुत सी गूथनी चाहिए, एक नहीं और भी औषधि गूथनी चाहिए। प्रकाशम, प्रकाशित रूप से कहती है, इदम तावद औषधम किम नाम, तो फिर इस औषधि का नाम क्या है। चेटी से वासवदत्ता पूछ रही है, इस औषधि का क्या नाम है। चेटी कह रही है, सपत्नी मर्दनम नाम, इस औषधि का नाम है सपत्नी मर्दन, सपत्नी मर्दन इस औषधि का नाम है। वासवदत्ता फिर कहती है, इदम न गुम्फितव्यम, तो फिर इसे नहीं गूंथना चाहिए।
इस औषधि का नाम सपत्नी मर्दन है, अर्थात इनके उदयन के पहले की जो पत्नी रही होंगी कोई, उनको मार देने की औषधि इस औषधि का नाम है सपत्नी मर्दन। जो सौतन है उसको मारने वाली औषधि। वासवदत्ता कहती है इदम न गुम्फितव्यम, इस औषधि को नहीं गूंथना चाहिए। चेटी कहती क्यों नहीं गूंथना चाहिए, किस कारण से? वासवदत्ता कहती उपरता तस्य आर्या तन्निष्प्रयोजनमिति। वासवदत्ता कहती उनकी पत्नी तो मर चुकी हैं। तस्य आर्या, उनकी आर्या उपरता, ऊपर को चली गई हैं, मर गई हैं। तत्, इसलिए यह निष्प्रयोजनम, इस औषधि का, यह जो सपत्नी मर्दन नाम की औषधि है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। यह निष्प्रयोजन हो जाता है क्योंकि उनकी पत्नी तो पहले ही मर चुकी हैं, अर्थात पद्मावती की सपत्नी पहले ही मर चुकी हैं, इसलिए इस औषधि का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रवेश्य अपरा, दूसरी प्रवेश करती है, दूसरी चेटी। चेटी कौन है? इनकी सेविकाएं हैं पद्मावती की। दूसरी चेटी प्रवेश करती है, वो कहती है त्वरताम आर्या, शीघ्र करे आर्या, शीघ्र करे। एष जमाता अविधवा भी, यह जमाता अविधवा भी, विधवा मतलब विधवा स्त्री, अविधवा मतलब सुहागन स्त्री। सुहागन स्त्रियों के द्वारा आभ्यंतर चतुशालम प्रवेश्यते, भीतर की चतुशाला में प्रवेश कराया, अंतःपुर की चतुशाला में ले जाया जा रहा है। त्वरताम आर्या, आर्या शीघ्र करें, जल्दी करें, क्योंकि एष जमाता, यह जमाता उदयन अविधवा भी, सुहागिनों के द्वारा आभ्यंतर चतुशालम, अंदर की चतुशाला में प्रवेश कराए जा रहे हैं। वासवदत्ता कहती है अरे वदामि गृहात एतत्, अरे कह तो रही हूँ, ये लो पकड़ो, एतत् गृहाण, ये लो, कह तो रही हूँ, कब से कह रही हूँ, ये लो पकड़ो, तुम सुन ही नहीं रही हो। चेटी कहती है शोभनम, सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आर्य गच्छामि तावदहम, तब तक मैं जाती हूँ। चेटी वासवदत्ता से कहती है आर्य ये माला मुझे दो, मैं जा रही हूँ, अब मैं जाती हूँ। उभय निष्क्रांति, दोनों चेटी निकल जाती हैं। अब वासवदत्ता ही मंच पर बसती हैं। वासवदत्ता कहती हैं गतायशा, यह तो चली गई। अहो, अरे अत्याहितम, बहुत बुरा हुआ। आर्यपुत्रो अपि नाम पर की यह समृद्धता, आर्यपुत्र तो दूसरे के हो गए हैं, पराये हो गए। अहम अपि सय्यायाम मम दुखम विनोदयामि, मैं भी सैया पर अपने दुख को हल्का कर लेती। अहम अपि, मैं भी सय्यायाम, सैया पर, मम दुखम विनोदयामि, मेरे दुख को, अपने दुख को हल्का करती हूँ। यदि निद्राम लभे, यदि नींद आ जाए तो, यदि नींद आएगी तो सो जाऊंगी, दुख हल्का हो जाएगा। इति निष्क्रांता, इतना कह करके चली जाती है। इति तृतीयो अंकः समाप्ता, यहीं पर तीसरा अंक समाप्त होता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, चतुर्थ अंक के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।